Hello, bachcho, let's read the question. The question says the angle between the lines A, B and C, D, where A is equals to 0, 0, 0, B is equals to 1, 1, 1, C is equals to minus 1, minus 1, minus 1, and D is equals to 0, 1, 0 is given by, and here are four options. Cos theta is equals to 1 upon under root 3, cos theta is equals to 4 upon 3 root 3, cos theta is equals to 1 over root 5, or cos theta is equals to 1 upon 2 root 2. So, bachcho, to solve this question, we must have know about the key concept. So, I am going to write here the key concept. So, we must have know that angle between two lines whose direction ratios DRs are L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are. तो अगर हमको एंगल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल्स टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 ओवर यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसकी हेल्प से हम अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसने पूछा है आपको द एंगल बिटवीन द लाइंस ए बी एंड सी डी। तो पहले हमको लाइन ए बी और फिर सी डी के डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे। तो सिंस फिर हमको ये पता है कि डायरेक्शन रेशियो डी आर्स ऑफ 2 पॉइंट्स अगर है हमारे पास x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2, ये अगर दो पॉइंट्स हैं तो इनके बीच का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये होता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, और हम ये मान लेते हैं कि ये आएगा हमारा L1, M1 और N1, क्योंकि अल्टीमेटली देखो आपको ये सब cos थीटा के टर्म्स में दिए हुए हैं, तो हमें एंगल फाइंड आउट ही करना होगा, तो फॉर्मूला लगाने में आसानी होगी। तो इसलिए मैंने ये लिख लिया दिस इज इक्वल्स टू व्हाट। अब आप कर लो x2 माइनस x1 मीन्स यहाँ पर देखो a जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। a ये क्या है 0, 0, 0 एंड बी आपको क्या गिवन है 1, 1, 1। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे 1 माइनस 0 comma 1 minus 0 and 1 minus 0. So from here your L1 M1 N1 is equals to 1, 1, 1. Say this is your L1 M1 and N1। अब देखो नाउ अब आपको किसके लिए निकालने हैं? नाउ डी आर्स ऑफ सी डी के लिए निकालने हैं। तो ये हम मान लेते हैं हमारे L2, M2 और N2 आएंगे। सो यहाँ पर देखो C के आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? -1, -1, -1, और D के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 0, 1, 0। तो अब आप निकाल लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू देखिए 0 माइनस माइनस 1 कॉमा 1 माइनस माइनस 1 कॉमा 0 माइनस माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 देन 2 देन 1। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? L2, M2 एंड N2 आ गई। अब आपको पता है कि जब आप एंगल निकालते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा होता है स्क्वायर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू डाल देते हैं। देखिए L1 इंटू L2 करेंगे तो 1 इंटू 1 इज 1 देन प्लस 1 इंटू 2 इज 2 देन प्लस 1 इंटू 1 इज 1 ओवर। अब यहाँ पे देखिए पहले ये जो L1, M1, N1 है इनका स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
और इंटू करेंगे आप तो L2 M2 N2 है, तो यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 4, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 एंड 2 इज 6। सॉल्व करने पर ये आपके पास आ जाएगा 4 ओवर अंडर रूट ऑफ 18, या इसको आप लिख सकते हो 4 ओवर 3 रूट 2। तो दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 4/3 रूट 2। चलिए अब हम अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं कि हमको कहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन इज cos थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 square root of 2. So your option B is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.